Welcome back guys. Today I'm going to teach you about tense. This is our 8th video about spoken English series. यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। 7 वीडियो हमने ऑलरेडी वहां पर डाला हुआ है। स्पोकन इंग्लिश कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू करना है। यदि आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। हम अभी टेंस पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंसेस का क्या क्या यूटिलिटी है। अभी सिर्फ हमारा टेंस बचा हुआ है। टेंस के बाद हम आगे और वॉइस है, नरेशन है, इनका कैसे डेली लाइफ में यूज करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज टेंस के बारे में मैं बताऊंगा। टेंस यदि आपको थोड़ा भी नहीं आता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के प्रकार और उसके फॉर्म कितने होते हैं। तो वो चीजें मैं आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधे आपको प्रेजेंट टेंस पे लेके चलूंगा। चलिए देखते हैं टेंस। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब बात आती है टेंस क्या होता है। हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस पर अगर हम समय को ऐड कर दे, किस समय में हम उस चीज को कर रहे हैं, तो वो कहलाता है टेंस। और इसका कोई भी अच्छा से और कोई भी डेफिनेशन इसका आप नहीं दे सकते। ठीक है, इतना ही है टेंस। टेंस के होते हैं 3 प्रकार। तो वहां पर मैं आज आपके लिए डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये एक्चुअल में टेंस का फॉर्म है। टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। उसका अगर आपको डिटेल देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, या इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। हैबिट का मतलब होता है आदत। आदतन आप किसी कार्य को करते हैं, आपको कोई चीज करने की आदत हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। उसके बाद आता है डेली रूटीन। डेली रूटीन हमारा कुछ क्रियाकलाप होता है जिसको हम डेली करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका डेली रूटीन रहेगा स्कूल जाने का, ट्यूशन जाने का। ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस जाने का, वो उसका डेली रूटीन कहलाएगा। अब आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे बात करते हैं सन, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, वह कभी पश्चिम से नहीं उगेगा। तो हमेशा उसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर प्लान एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा। फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर टेंस बना हुआ है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे वो आगे आपके लिए मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इसका पहचान देखते हैं। पहचान है इसका ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वहां पर आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ज्यादा मैटर नहीं करता स्पोकन इंग्लिश में आपको, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है तो आपको पहचान पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सेंस पे ध्यान देना है। फिर भी मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको आपको बताया हुआ है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रक्चर में पहला टेंस की अगर बात करेंगे, एक्टिव है ना, तो वहां पर सब्जेक्ट ही पहले आएगा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म। काफी लोग होंगे आप में से जो 5वें फॉर्म को नहीं जानते होंगे, अपने वर्ब का 3rd फॉर्म तक पढ़ा होगा। 5वां फॉर्म क्या होता है इसके बाद में, स्ट्रक्चर के बाद में डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, अदर वर्ड कहलाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो आपको बना के बता दूंगा क्यों वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर में तो आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डस। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू और डस। ये डू और डस कहाँ लगता है और क्यों लगता है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, 5वां फॉर्म हट जाएगा। ठीक है, फिर आता है अदर वर्ड। फिर डू और डस को सामने लेके चलेंगे, ये इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 1st फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फिर डू डस प्लस नॉट। नॉट इसमें लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, ये है आपका इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव है और ये है अफर्मेटिव। ठीक है, ये WH प्लस इंट्रोगेटिव है
और ये WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसका डिस्कस करेंगे। देखिए डू डस प्लस नॉट इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है। कभी भी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने लेके जाना है। फिर नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फिर आते हैं WH वर्ड के बारे में। काफी लोगों को WH वर्ड के बारे में अगर नहीं पता है तो इससे पहले मैंने वीडियो इसके लिए डाला हुआ है, स्पेशल वीडियो WH वर्ड के लिए। उसमें लगभग 35 WH वर्ड्स इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो को जाइए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हम डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, तो वहां पर WH वर्ड का यूज करेंगे। डू डस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, WH वर्ड है तो WH वर्ड को पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वाले वर्ड्स, उसके बाद डू डस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फिर आता है छठवां रूल। 6 रूल आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर 6 रूल बता रहे हैं। 3 रूल आपने पढ़ा होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 3 रूल एक्स्ट्रा है, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। WH प्लस डू प्लस डू प्लस डस, ठीक है, डू या डस प्लस नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, याद कर लीजिए स्ट्रक्चर को। हम इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब देखिए पर्सन, ठीक है, पर्सन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। सबसे पहली बात वर्ब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। किन किन वर्ड्स का आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बता दूं मैं, आप नाउन और प्रोनाउन का ही सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे कभी भी, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। अब देखिए पर्सन इसमें आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, आप लोग, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम और उसके साथ दे। ये चीज आप दिमाग में नोटिस करके रख लीजिए। नेम की बात अगर करेंगे तो कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। ये पर्सन है, इतने ही पर्सन के अकॉर्डिंग आपका पूरा टेंस वाइज सारी चीजें चलेंगी। तो ये पर्सन को आप बिल्कुल ही दिमाग में रख लीजिए। अब बात आता है वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब के 5वें फॉर्म का, क्योंकि दोनों ही फॉर्म का यूज आपने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे के साथ आपको लगाना है डू, इनके साथ आपको लगाना है डू। ही, सी, इट, नेम के साथ आपको लगाना है डस। अब 2 हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। तो वर्ब का पहला फॉर्म के साथ आई, वी, यू और दे, ठीक है, आई, वी, यू और दे। वर्ब के 5वें फॉर्म के साथ आपको लगाना है ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी और इट का मतलब भी। तो सी का फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए यूज होता है, इट का यूज छोटे जीवों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। नेम की बात करते हैं तो नाउन, पर्सनल, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको यूज करना है, ठीक है, नेम के लिए। उसके साथ आपको करना है डज का यूज, डू के साथ लगेगा ES। अब ये क्यों लगेगा, कहां पर क्या चीज लगता है, आई लगता है, ES लगता है, IES लगता है, उसके लिए प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर पहले बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको आप डिटेल में देखिए, हर चीज का छोटे छोटे वीडियो हमने बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। वर्ब के फॉर्म मैंने आपको 5 बताए हुए हैं, आपने हो सकता है 3 पढ़ा होगा, आपको थोड़ा और भी लग सकता है, लेकिन देखिए वर्ब के होते हैं 5 फॉर्म। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म और 5वां फॉर्म। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए गो, आपने वर्ब पढ़ा होगा गो, मैंने सिंपल वर्ब इसलिए लिया है ताकि आप इसका 3rd फॉर्म तक आप बिल्कुल जानते हैं। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, चौथा फॉर्म ING फॉर्म को बोला जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ING फॉर्म का यूज होता है, उसी को वर्ब का चौथा फॉर्म बोला जाता है। अब आता है वर्ब के 5वें फॉर्म की बात, ES, IES, ठीक है, और S। ये सारी चीजें जिस वर्ब में लगती है वह वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। तो S, ES, IES सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करता हूं वर्ब की 5वां फॉर्म की बात करते हैं। S, ES और IES कहां कहां लगता है, तो भाई इसका प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, क्योंकि मैं अगर इसको डिस्कस करने बैठूंगा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उसको जाके बिल्कुल देखिए,
पीसफुली देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखिए गो है, जिसके लास्ट में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल ओ हो, वहां पर लगता है ई एस। ठीक है, ये बेसिक रूल है। यहाँ पर क्या है, गो है, तो गो के साथ क्या लगेगा, पांचवा फॉर्म में ई एस लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्ले की बात करूं, प्ले में क्या है, वाई है, तो सिर्फ क्या लगेगा, एस लगेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब मैं बता रहा हूं डज क्यों लगा, यहाँ पर डज क्यों लगता है उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि डू है, डू के लास्ट में क्या है, ओ है, इसीलिए इसको फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो वहां पर ई एस लगता है, इसीलिए डज लगता है। आपको दिमाग में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ही के साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा। सी के साथ, इट के साथ, ये सब चीजों के साथ क्या होगा, सिंगुलर नंबर नेम के साथ डज का यूज होगा। अब वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, डज, पांचवा फॉर्म है ऑलरेडी। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का अगर सेम फॉर्म आ चुका है, पांचवा फॉर्म आ चुका है, देखिए पांचवा फॉर्म यहाँ पर पहले से आ चुका है, तो सीधा सीधा जब सेकंड बार ये भी वर्ब है, लगभग हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी वर्ब में ही आएगा। सेकंड बार जब सेंटेंस में वर्ब का यूज होगा तो वो पहला फॉर्म हो जाएगा, बेस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रक्चर में, ज्यादा बेसिक रूल्स वगैरह में नहीं जाना है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा सीधा सेंटेंस की, किस प्रकार कौन कौन से सेंटेंस का आपको यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और कैसे उसको डेली लाइफ में यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं, पॉज कर। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे आपको ईएस लगाना है, कैसे एस लगाना है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आई मैंने पहले बताया हुआ है, आई गो। यहाँ पर क्या था, ता है, ती है, ते है। आई का मीनिंग क्या होता है, मैं। गो का मतलब क्या होगा, जाना, तो यहाँ पर ता तो जाता। ठीक है, आई गो, मैं जाता हूँ। क्या हुआ, आपका ये हैबिचुअल नहीं होगा, हैबिचुअल हो सकता है, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं जाता होगा, जैसे स्कूल जाता हूँ, तो उसका हैबिट है या फिर उसका डेली रूटीन हो सकता है। तो आई गो, वी के साथ भी वर्ब का पहला फॉर्म मैंने बताया हुआ है, तो वी गो। यू के साथ भी यू गो। अब ही की बात आती है, तो ही के साथ क्या आएगा, ही गोस, ही गोस। ठीक है, दे गो, रानी एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, नेम के साथ भी क्या लगेगा, ईएस या एस लगेगा, तो रानी गोस। ये वर्ब पे डिपेंड करेगा, एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईईएस लगेगा। तो पहले ही बता चुका हूं, आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं आपको ए टू जेड लिंक जो मैंने वीडियो डाला होगा उसको दे दूंगा। आप प्रॉपर अपने बेसिक को क्लियर करते हुए इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स गो, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला फॉर्म यहाँ पर लगेगा। तो स्टूडेंट्स गो, क्या, छात्र जाते हैं। ठीक है, छात्र जाते हैं, बहुत सारे छात्र हैं तो वो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, गो लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर के यूटिलिटी को देखेंगे, कैसे कैसे आपको सेंटेंस बनाना है। ये मैंने सिर्फ सेम वर्ब इसलिए लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कहां पर ईएस लगाना है, कहां पर एस लगाना है, कहां पर कुछ नहीं लगाना है, क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में कि हैबिचुअल एक्शन के लिए, डेली रूटीन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए और फ्यूचर प्लान के लिए इस सेंटेंस का या इस टेंस का यूज करते हैं। तो आपको मैं बताता हूं किस प्रकार उसका यूज किया जाता है। डेली रूटीन, ठीक है, हैबिचुअल और डेली रूटीन लगभग सेम होता है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं, ये हमारा क्या है, रूटीन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वी गो टू स्कूल डेली, आपको ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा। सी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है, यहाँ पर देखिए ईएस लगा हुआ है। आपको मैं 6 सेंटेंस पूरा बना के 2-4 एग्जांपल दिखाऊंगा, इसके बाद फिर आपको कुछ वर्क दूंगा, आप उसको करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात करता हूं तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, द सन, यहाँ पर सन आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कौन से दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो पूर्व दिशा से ही करोड़ों साल पहले उगता रहा, अभी भी उग रहा है और आगे भी उगता रहेगा, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसके लिए हमेशा किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी
100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, उबल जाता है। हमेशा से उबलता आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, जैसे 0 डिग्री में जम जाता है, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। 100 डिग्री में उबल जाता है, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। तो ये इसके लिए भी कौन सा टेंस का यूज करेंगे अपन, हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वाटर एक सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ कौन सा एस का, वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये भी आएगा, सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हमेशा से लगाती रही है, तो वहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए समझ में आना चाहिए। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, द स्कूल रीओपन इन 1 अगस्त, द स्कूल रीओपन्स इन 1 अगस्त। तो स्कूल सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस यूज हुआ। स्कूल रीओपन्स इन 1 अगस्त, 1 अगस्त को स्कूल खुलेगा। देखिए खुलेगा, फ्यूचर में खुलने वाला है, लेकिन उसका डेट फिक्स है 1 अगस्त को, ठीक है। डेट फिक्स है, इसलिए इसको कौन से टेंस में यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई गेट मैरिज नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीना शादी करूंगा। तो यहां पर क्या है, कौन सा टेंस का यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा रहा है। नेताजी कल धमतरी आएंगे, तो वहां पर कौन सा टेंस का यूज करेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। हम अगले महीने लंदन जाएंगे, वहां पर भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। आप फ्यूचर का भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट यूज की अगर मैं बात करूं या फिर कहीं आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो फ्यूचर एक्शन कैसा है, फिक्स्ड है, जिसका डेट फिक्स्ड है, जिसकी तिथि फिक्स्ड है, ठीक है। वह प्लान कैसा है, फिक्स्ड है। ये तो बात हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब मैं बात करूंगा, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं जिसमें 6 का 6 पूरा यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनका यूज हो जाए। फिर आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ये 6 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां पर ना रहे। अब बात करते हैं, देखिए वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। धारा प्रवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही इसका वर्ब है, ठीक है। वह बोलता है, मेन सेंटेंस क्या है, वह बोलता है, तो बोलना यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब उसका होगा। वह के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ये बोलता है, मतलब यह लड़का के लिए यूज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही का यूज करेंगे। ही सब्जेक्ट हो गया, ही, ठीक है। और बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक। स्पीक, ही के साथ कौन सा फॉर्म यूज होगा, 5वां फॉर्म यूज होगा। तो 5वां फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एस लगेगा। ही स्पीक्स क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, यहाँ पर क्या आएगा, इंग्लिश। एक बेसिक बता देता हूं, कभी भी किसी भी लैंग्वेज को आप किसी भी सेंटेंस में लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे, इंग्लिश, ठीक है। अब धारा प्रवाह के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लुएंट, तो ये फ्लुएंट, फ्लुएंट, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यह एडवर्ब है, याद रखेंगे, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का ये वीडियो बना हुआ है पीछे, उसको जाके देखिए। वह कैसे इंग्लिश बोलता है, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, तो किसके बोलने की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यह एडवर्ब है। इसका नेगेटिव की बात करते हैं, ही, यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। ही के साथ डज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एस है, ही डज, इसका एस इसमें आ गया, ठीक है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक है। अब क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्या होगा, डज पहले आ जाएगा, डज ही स्पीक, देखिए यहाँ पर एस हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डज ही स्पीक, ठीक है। स्कूल के केयर करते रहेंगे, डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फुल स्टॉप। अब देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर बात करते हैं, डज नॉट, सब्जेक्ट क्या है, ही, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता है, इस प्रकार, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको लगाने हैं।
क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है? वह धारा प्रवाह अंग्रेजी कब से बोलता है? कब से बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कब से के लिए क्या यूज करेंगे? फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन, ठीक है, या अप टू व्हेन। WH वर्ड के बारे में फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है WH वर्ड क्या है, कैसे यूज करना है, उसका वीडियो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन, कब से, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, ठीक है। डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। क्या वह कब से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। यहां पर क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया WH वर्ड। अब WH वर्ड के साथ साथ इंटरोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। क्या होगा? फ्रॉम व्हेन डज ही स्पीक, फ्रॉम व्हेन डज नॉट आएगा, यहां पर नेगेटिव है तो, उसके बाद ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये आपको समझ में आया होगा। 6 के 6 पूरे रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका यूज आपको करना है। बोल बोल के मिरर के सामने जाइए, बोलिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है, He does not go to school. स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज नॉट ही गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाता है? वाई डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज नॉट ही गो टू स्कूल। तो इन सब चीज का यूज आपको करने हैं। अब आपको कुछ एक्सरसाइज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको उसको देखना है और उसको बनाने हैं, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए एक्सरसाइज देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बनाकर बताइए।